खेत काउर चिरैया वर वर। बोलो राम की चिरैया राम जी को के और चिरैया बर बर पे राम की चिरैया राम जी को खेत काउर चिरैया वर वर पे। जय हो राधे। रज रज पावन हो रही है परछा गांव में। जय हो भरत जी कह रहे हैं आवरी चिरैया खावरी चिरैया आवरी चिरैया खावरी चिरैया आवरी चिरैया खावरी चिरैया। राम की चिरैया राम जी को के खावरी चिरैया बर बर पे राम की चिरैया राम जी को खेत काउर चिरैया वर वर पे। जय हो बलिहारी बोलो विष्णु भगवान की। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भरत जी क्या कह रहे हैं खेत में बैठ के आवरी चिरैया खावरी चिरैया आवरी चिरैया खावरी चिरैया। राम की चिरैया औरो राम जी को खेत तुम खाओरी चिरैया खूब भर भर पेट खाओ खाओ। जाकर के देखा भाइयों ने तो लाखों चिड़िया खेत में लगी हैं। बोले भरत तेरे बस की कोई काम करने की नहीं है, चलो घर चलते हैं। घर में आ गए तो भाभियां ऐसे कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगी, फेंक फेंक करके रोटियां देने लगी। भरत जी बोले कि अब मेरा इस संसार में मेरा पतन होता जा रहा है, लेकिन ठाकुर जी का मेरे ऊपर दृष्टि अब चढ़ती जा रही है। अब मेरा समय आ गया भगवान का भजन करने का, समझ लो। क्योंकि दुनिया मुझसे ईर्ष्या करने लगी, द्वेष करने लगी, मेरे भाई द्वेष करने लगे, मेरी भाभियां द्वेष करने लगी। कोई प्रेम से व्यवहार नहीं करता, फेंक फेंक के रोटियां देते हैं। भरत जी बोले आ गया मेरा समय। आज जब ऐसा कहा, रोटियां फेंक फेंक के देते हैं, तो भरत जी ने कहा भैया ऐसा व्यवहार मेरे साथ में क्यों करते हो? बोले खाना है तो खाओ और नहीं तो घर से जाओ। भरत जी बोले आ गया मेरा समय, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे भगवान की प्राप्ति सहज हो जाएगी, अब मैं केवल भगवान का भजन करूंगा। तुलसी बिरवा बाग की और सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। देखिए हम एक पेड़ लगाते हैं, कितना पानी लगाएंगे, खाद लगाएंगे, कितनी देखभाल करते हैं, लेकिन उस पेड़ की देखभाल कौन करता है? जो पहाड़ों पर खड़ा हुआ है, वहां एक बूंद जल भी नहीं टिकता, लेकिन वो भी हरा भरा है। क्यों? वो राम भरोसे है, वो राम के भरोसे, वो पर्वत पर भी हरिया रहा है। प्यारे भक्तों, जो राम के भरोसे रहता है ना, वो हमेशा हरा भरा ही रहता है। आज भरत जी चल दिए, भरत जी जा रहे हैं सर्वस्व छोड़ करके।
परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर करने वाला होता है। प्यारे भक्तों, जब भाइयों ने घर से निकाल दिया और भरत जी सीधे जंगल की ओर जाने लगे तो कौल भीड़ मिल गए रास्ते में, क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए बड़ी आपत्तियां झेलनी पड़ेंगी। भगवान को प्राप्त करने तुमने कभी पूजा नहीं की हो और मंदिर में पहली बार लोटा लेके जाओगे चढ़ाने, तो गांव वाले क्या कहेंगे, अरे बड़ो पुजारी है रहे हो है? अगर उन बुराइयों को सहन कर लिया तो भगवान तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये संसार तो बुराई देने वाला है। कि आज तक हमने एक धूप बत्ती चलाते नहीं देखा, आज बड़े भोले बाबा पे लोटा चढ़ा रहे हो, है बड़ो पुजारी बन रहे हो। लेकिन जाते हैं, कौन भीलों ने देखा कि आज मैया के सामने भेंट चढ़ानी है, कोई हष्ट पुष्ट पुरुष मिलना चाहिए। बीच रास्ते में आ रहे हैं भरत जी और कौल भील रास्ते में पहुंच गए, जिसमें जो भरत जी महाराज आ रहे थे। कौल भीलों ने देखा, ओहो आज तो मैया पर, काली जी पर भेंट चढ़ाने के लिए बड़ा हष्ट पुरुष आ रहा है, इसी की ही भेंट चढ़ाएंगे काली मैया पर। भरत जी को पकड़ करके ले आए, लेकिन भरत जी ने ये तक नहीं कहा कि मुझे कहां ले जा रहे हो, केवल भगवान का स्मरण करते रहते हैं भरत, बोलते नहीं है किसी से कुछ भी। कौल भीलों ने मैया काली के सामने ला करके खड़ा कर दिया और पूजा करी, अर्चना करी, तलवार पर धार चढ़ाई, बोले आज मेरी काली मैया खुश हो जाएगी, इतने हष्ट पुष्ट संत की आज मैं भेंट चढ़ा रहा हूं। इतने मोटे ताजी पुरुष की भेंट चढ़ रही है। जैसे ही प्यारे भक्तों आज तलवार लेकर के आज भरत की गर्दन काटने के लिए प्रहार किया, एकदम काली मैया की मूर्ति फट गई। और जैसे ही मैया की मूर्ति फटी और साक्षात काली मैया प्रकट हो गई। बोलो कालिका मैया की। काली मैया प्रकट हो गई और काली मैया खड़े होकर के कह रही है, भरत ये तुम्हें तलवार से काट रहे हैं और तुम इनसे कुछ नहीं कह सकते। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जब तक तू मेरी आंखों के सामने खड़ी है, क्या मेरा कोई बाल बांका कर सकता है? किसी से पड़ोस में लड़ाई हो जाए, माँ चाहे खूब पिट लेगी, हर बात को सहन कर लेगी, लेकिन जब तक पेश जाएगी अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। माँ तो माँ होती है प्यारे हो। माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, कभी मत दुखाना। माता पिता से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं होता। माँ माँ ही होती है। पिता पिता होता है। एक गरीब परिवार था, बहुत गरीब, जिस परिवार में एक बेटे का जन्म हो गया और जन्म देते ही मां स्वर्गवासी हो गई। अब पिताजी कितना भी लाला से स्नेह प्यार करें, क्या माता जैसा प्यार पिताजी कभी बेटे से कर सकते हैं? मां की ममता बड़ी जगत में और दूजी नहीं बताई। मां ही जाने बेटा की खातिर कितनी भरे तवाई। मां तो मां होती है प्यारे भक्तों, मां तो मां होती है। प्यारे भक्तों, जब वो मां स्वर्गवासी हो गई, पिताजी अपने बेटे को लाड़ प्यार से पालते हैं। इतनी गरीबी है पिताजी पर कि अपने हाथ से सुई से वस्त्र सिल सिल करके अपने बेटे का पालन पोषण करते हैं। थोड़ा बच्चे को बड़ा किया, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं पिताजी। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, खूब जैसा बना वैसा प्रेम किया बच्चे से। और विचार करते हैं कि मैं अपने हाथ से लाला को
बना बना करके भोजन खिलाता हूं। ये तो कुछ दिन की बात है, अब मेरे पास बेटा तो है ही है, कुछ समय बाद इसका विवाह कर लूंगा तो मेरे घर का सारा कार्य छूट जाएगा, मेरे घर में मेरी पुत्र वधू आ जाएगी, मेरी पुत्र वधू आ जाएगी। पिताजी को आंखों से कम दिखाई देने लगा, बुढ़ापा बढ़ने लगा। एक दिन पिताजी बोले, लाला अब मुझे खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, या तो रोटियां जल जाती हैं या कच्ची रह जाती हैं बेटा, अब मैं ऐसा करूं, वैसे तो तू शादी योग्य नहीं है लेकिन मैं बेटा कर लेता हूं, मेरे घर में एक लाडली बेटी आ जाएगी। बोला, पिताजी जैसी आपकी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा। बोले ठीक है। रिश्ते वाले आए, बेटे का रिश्ता कर लिया पिताजी ने। समय आया बारात का, बारात लेकर के गए, ब्याह करके बेटी को घर में ले आए। अब तो बड़े खुश होने लगे कि बेटा अब परिवार में बड़ी खुशी है, अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, हमारी बहू हमारे वस्त्रों को धो देती है और भोजन बना करके खिला रही है, अब हमारा जीवन धन्य हो गया। 2-4 साल व्यतीत हुए और 2-4 साल व्यतीत होने के बाद उसके घर में एक बेटा हो गया, यानी नाती हो गया। बड़ा प्रेम करते हैं अपने नाती से, क्योंकि मूद से ज्यादा प्यारी ब्याज होती है। नाती से बड़ा प्रेम करते हैं बाबा। अब वो बुढ़ापा जब बढ़ गया, और प्यारे याद रखना बुढ़ापे में एक रोग रह जाता है कि खांसी बहुत सताती है, बुढ़ापे में खांसी। जब बूढ़े बाबा को खांसी आने लगी, वो बहू कहने लगी अपने पति से, स्वामी सुनते हो ना, तो पिताजी सारी रात सोते हैं और ना हमको सोने देते हैं, ऐसा करो पिताजी की चारपाई को निकाल करके बाहर वाले कमरे में डाल दो। अपने पिताजी के पास गया, पिताजी आपकी बहू रानी ऐसे कह रही हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी चारपाई बाहर वाले कमरे में डाल दूं। पिताजी बोले, हाँ बेटा, जिसमें मेरे बहू और बेटा खुश हैं मैं तो उसमें खुश हूं, मेरी चारपाई बाहर ले जाकर के डाल दो। दूसरे कमरे में डाल दिया। अब रात की आवाज खांसी की, रात में अगर कोई अच्छे से आवाज लगाए तो 2 किलोमीटर तो वैसे भी चली जाएगी, क्योंकि शांत वातावरण होता है। अब खांसी की आवाज घर में क्यों नहीं आए। दूसरे कमरे में डाल दी पिताजी की चारपाई, वहां से भी आवाज आने लगी। बोली, स्वामी यहां से भी बहुत आवाज आई है, सारी रात नींद नहीं आई, ऐसा करो अब बाहर वाले कमरे में डाल दो पिताजी की चारपाई। पिताजी बोले, पिताजी के पास गया, पिताजी ऐसे ऐसे बात है। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, मेरी चारपाई बाहर वाले कमरे में डाल दो, कोई नहीं, कोई ठीक है, लेकिन भगवान मेरे बहू और बेटा को तू खुश रखना। फिर भी अब बाहर वाले कमरे में डाली, वहां से भी आवाज आने लगी। बोली, स्वामी यहां से भी आवाज आ रही है, ऐसा करो बाहर रोड पे पिताजी की चारपाई डाल दो, अब तो गर्म मौसम हो गया, इतनी ठंड नहीं है, डाल दो। बोले, ठीक है। पिताजी ऐसे ऐसे बात है। बोले, ठीक है बेटा, मेरी चारपाई डाल दो, कोई बात नहीं। पिताजी की चारपाई रोड पे पड़ी है, सारी रात नींद नहीं आई। अरे बेटा, मैंने तुझे कैसे कैसे पाला था, ये घर मकान मैंने कैसे बनाया था, क्या मैंने तुझे इसीलिए बड़ा किया था कि किसी दिन तू मेरी चारपाई को बाहर निकाल के डाल दे, इसीलिए मैंने पाला था। अब बाहर रोड से भी आवाज आ रही है घर में खांसी की। अब वो अभागिन बहू, दुष्ट बहू को देखो, अब कह रही है, स्वामी यहां से भी आवाज आ रही है, आप एक काम करो, पिताजी ये दुनिया के अनाथ आश्रम बने हुए हैं, क्या अपने पिताजी को किसी अनाथ आश्रम में नहीं कर सकते। गया, पहुंच गया अनाथ आश्रम में, पैसे जमा कर दिए और पैसे जमा करके आ गया, गाड़ी लेने के लिए आ गई अनाथ आश्रम से। और जब अनाथ आश्रम से गाड़ी लेने आई, पिताजी का बिस्तर, खाने पीने की वस्तु सब रख दी, दौड़ दौड़ के बोला, पिताजी मैंने तुम्हारे लिए वृंदावन में एक सुंदर कोठी बनवाई है, तुम्हें वहीं पर रहना, आराम से रहना, तुम्हें न भोजन बनाने की जरूरत और न वस्त्र धोने की जरूरत है, चले जाओ।
जैसे ही गाड़ी वाले ने हॉर्न लगा के गाड़ी को बढ़ाया, पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। अरे दुष्ट, अगर मुझे ऐसा पता होता कि तू मुझे घर से बाहर करेगा तो तेरी माँ जिस दिन गई थी ना, उसी दिन तेरी माँ के साथ तेरे भी प्राणों को मैं निकाल देता। तू मुझे आज घर से निकाल रहा है। देख, मैं जा तो रहा हूं, तेरी तो याद मुझे आएगी नहीं दुष्ट, लेकिन जो तेरे को जन्म दे करके गई है उसकी तो मुझे याद आएगी। तू ऐसा दुष्ट मेरे लिए छोड़ करके चली गई जो आज मुझे घर से निकाल रहा है। तेरी याद नहीं आएगी, तेरी माँ की याद आएगी। जब मेरा विवाह हुआ था तो तेरी माँ एक चादर को ओढ़ के आई थी बेटा, एक चादर को। उस चादर को लाकर के मुझे दे दे, अगर मुझे ठंड लगेगी, मच्छर काटेंगे तो उस चादर को ओढ़ लूंगा बेटा, मुझे चादर ला करके दे दे। ये उस बाबा का नाती सारा नाटक देख रहा था। अब वो बोला, बेटा क्या मैं लाऊं, पिताजी की चादर निकाल के लाऊं? दौड़ के गया और बक्से में से उस चादर को खींचा तो बाबा के नाती ने उस चादर के 2 टुकड़े कर दिए, फाड़ करके। एकदम अपने बेटे को डांट करके 2 तमाचे मारे। अरे ये बाबा की चादर थी, तूने इसके फाड़ के 2 टुकड़े क्यों कर दिए? रोता रोता बच्चा बोला, पिताजी मैं आपको बहुत दिन से देख रहा हूं, तुम मेरे बाबा को बहुत परेशान कर रहे हो। ये मैंने गलत नहीं किया, ये चादर के 2 टुकड़े मैंने गलत नहीं किए। क्यों? कि आज तुम जवान हैं, मेरे बाबा बुढ़े हैं। आज आधी चादर दे करके तुम मेरे बाबा को भेज दो, और जब मैं जवान हो जाऊंगा और तुम बुढ़े हो जाओगे तो आधी चादर मैंने आपके लिए रखी है, ये आधी चादर मैं दे करके आपको ऐसे ही निकालूंगा जैसे तुम मेरे बाबा को आज घर से निकाल रहे हो। पैरों में गिर पड़ा, पिताजी पिताजी पिताजी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्यारे फिर पछताए हो तका जब चिड़िया चुग जाए, फिर पछताने से कुछ नहीं होता। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, माँ बाप को तुमने ठुकराया प्यारे, सब कुछ है बेकार, सब कुछ बेकार। रोज भागवत कथा सुनो हैं, और कथा सुन के गई भैया, और पति महाराज कहने लगे, देवी जी 1 गिलास पानी लाना। घुर्रा, मैं कथा सुन के आई हूं, तुम्हें पानी की पड़ी? अरे 1 गिलास पानी नल से ले नहीं सकते? तुम्हारी सारी कथा पर पानी, क्योंकि पति परमेश्वर होता है और सास ससुर जो होते हैं हमारे देवी और देवता होते हैं। इसलिए सास ससुर की सेवा किया करो, सुबह सुबह उठ करके सास ससुर के चरण बंदन किया करो। चाहे कितनी भी लड़नी हो मैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरणों में गिर जाओगी ना तो वो गाली नहीं दे सकते। तब कहा कि पत्थर की मूरत को और भगवान समझते हैं। भोले बाबा पे तो लोटा चढ़ा रहे रोज, लेकिन माता पिता घर में भूखे बैठे हैं। कि पत्थर की मूरत को और भगवान समझते हैं, और माँ बाप की सेवा में अपमान समझते हैं। माँ बाप की सेवा में अपमान समझते, वो पत्थर की मूरत को भगवान समझते हैं। पत्थर की मूरत को भगवान समझते, और माँ बाप की सेवा में अपमान समझते हैं। माँ बाप की सेवा में अपमान समझते। जो अपने माता पिता से सास ससुर से प्रेम करते हैं वही हाथ उठाओ। अरे सबन की डुगरिया मर गई न की तो मर गई, कोई ना प्रेम करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उठा के दोनों हाथ ऐसे कह दो अपने अपने माता पिता की जय हो, और उछल करके 1 2 3
राधे राधे राधे। और माँ क्या होती है माँ? देखो बेचारे गैया की रोटी खाते हैं चाचा। ए चाचा, पहली रोटी खाता है गैया की, तो चुप बैठ गए। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। बेटा जब जन्म लेता है बार बार बाथरूम करता है, मलमूत्र करता है, बार बार वस्त्र बदलती रहेगी, खुद गीले में पड़ी रहेगी, लेकिन अपने बेटे को गीले में नहीं सोने देगी। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। और ऐसी ममतारण को, ऐसी ममतारण को नाकाम समझते हैं। पत्थर की मूरत मूरत को भगवान समझते हैं। हो, पत्थर की मूरत को भगवान समझते हैं। पत्थर की मूरत को भगवान समझते हैं। और माँ बाप की सेवा में अपमान समझते हैं। माँ बाप की सेवा में अपमान समझते हैं। कह दो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज प्यारे भक्तों याद रखना, जिसकी बाजियों में बल होता है उसे बलवान कहते हैं, और जिस पर राम नाम रूपी धन होता है उसे धनवान कहते हैं। अरे पागल, तू इस संसार में भगवान को कहां ढूंढ रहा है? जिसके घर में माँ बाप होते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। माता पिता से बढ़ करके कोई इस संसार में तीर्थ नहीं है। आज भरत जी महाराज कौल भीलों के सामने खड़े, आज काली मैया प्रकट हो गई, कह रही है बेटा, अरे भरत, ये काटने के लिए तैयार हो गए, प्रहार कर रहे हैं तलवार का, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं। बोले माँ, जब बोलने के लिए तू मेरे सामने, मेरी रक्षा करने के लिए मेरी माँ है, तो फिर मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चल दिए वहां से, मैया ने रक्षा की। अब भरत जी महाराज चल दिए वन की ओर। मार्ग में कौन मिल गए? एक मद्र देश के राजा जिनका नाम था रहुगढ़। रहुगढ़ राजा मिल गए और रास्ते में चल के जा रहे हैं, पालकी में जा रहे हैं। राजा रहुगढ़ 4 कहार पालकी में लगे हैं और लेकर के जा रहे हैं कहार। और चलते चलते एक कहार की तबीयत हो गई खराब। अब बोले राजा कि अब कैसे लेके जाए राजा को, अपने को? तो राजा रहुगढ़ ने ऊपर पालकी से आदेश कर दिया कि पालकी को यहीं रख दो, जाओ, अगर कोई हष्ट पुष्ट तुम्हें रास्ते में कोई मिल जाए उसी को लाकर के इस पालकी में जोड़ दो। कितनी आपत्तियां पड़ रही हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। भाइयों ने घर से निकाल दिया, कौल भील मारने के लिए तैयार है, काली मैया ने बचाया। इधर में यहां राजा रहुगढ़ मिल गया। अब कह रहा है कि मेरी पालकी का कहार अस्वस्थ हो गया, जाओ, कोई भी तुम्हें हष्ट पुष्ट मिल जाए रास्ते में उसे लेकर के आओ, चलो। कहार गए और देखा कि भरत जी आ रहे हैं रास्ते में चलते, तो बोले इससे ज्यादा हष्ट पुष्ट हमें कोई नहीं मिलेगा, खूब मोटा ताजा है, ले चलो पकड़ के।
आज जो तबीयत खराब हो गई उसको तो निकाल दिया पालकी से, आज भरत जी महाराज को ले जाकर के जोड़ दिया पालकी में। भरत जी महाराज पांच सात पैर देख करके आगे चलते हैं कि कोई चींटी चींटा मेरे पैर से नहीं मर जाए। थोड़ी आगे देख देख के चलते हैं कि मेरे पैर से कोई हत्या न हो जाए। जब पालकी में छोड़ दिया और कोई चींटी चींटा आ जाता है, जीव आ जाता है, तो भरत जी महाराज ऊपर को उछलते हैं, कूदते हैं और राजा रघुगढ़ डांट डांट करके कहता है, इतना मोटा ताजा शरीर और तुझ पे पालकी ठीक से नहीं चलाई जाती, कौन सा कहार है ऐसा। और जो तीन लगे थे वो कहने लगे, महाराज हम तो ठीक चल रहे, जी मोटो वारो हतुगा जी ना ठीक चल लो। राजा रघुगढ़ कहने लगा, इतना हष्टपुष्ट शरीर और पालकी ठीक से नहीं चलाई जाती। लेकिन भरत जी ने कुछ बोला नहीं प्यारे भक्तों, बोला नहीं। पहली बार ला करके जोड़ दिया है। फिर कोई जीव जंतु आया, फिर उछलने कूदने लगे भरत जी महाराज। राजा रघुगढ़ डांट करके बोला, अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, ऐसा तुझे दंड दूंगा कि जीवन में तू याद रखेगा, या तो होश से पालकी को ठीक से चला ले। फिर भी कुछ नहीं कहा। भगवान के भक्त ने कुछ भी नहीं कहा, केवल आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। मन ही मन भरत जी विचार कर रहे हैं, अरे राजन, आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन आज ये राजा रघुगढ़ मुझे बुलवा लेगा, ये मानेगा नहीं। अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब मैं शांत कब तक रहूं। अब ये कह रहा है कि ऐसा दंड दूंगा कि तुम सब भूल जाओगे। भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं। पालकी को नीचे रख दिया भरत जी ने और पीछे मुड़ करके देखने लगे तो राजा रघुगढ़ कहने लगा, क्या देख रहा है मेरी तरफ ऐसे, कौन है तू। बोले, महाराज मैंने आज तक किसी से कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं आज आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। आप क्या कह रहे थे कि पालकी नहीं चलाई जाती, आप जिंदे ही मुर्दे के समान हो, इतना मोटा ताजा शरीर। अरे ये मोटा ताजा शरीर क्या मेरे हाथ में है, ये तो विधाता ने बनाया है। किसी का मोटा शरीर, किसी का पतला शरीर। और आप कह रहे थे कि इतने टुकड़े कर दूंगा। कौन हो आप, ये बताओ। भरत जी महाराज ने पीछे मुड़ करके कहा, मैं तो जो हूं वो ठीक हूं, लेकिन आप कौन हो। अब राजा रघुगढ़ कहने लगा, अच्छा मुझसे जबान चलाते हो, कौन हो आप। एकदम भरत जी ने कहा, महाराज मैं कोई और नहीं, जो आप हो मैं वो हूं केवल, मैं और कोई नहीं। एकदम राजा पछाड़ खा करके पालकी से गिर पड़ा और भरत जी के चरणों में गिर करके बोला, महाराज आप मुझे ये बताओ, आप कपिल मुनि हैं या पाराशर जी हैं, आप मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। उसके हृदय के सारे कपाटों को खोल दिया। भगवान कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते प्यारे भक्तों, इसलिए कभी अपमान भक्त का करना नहीं चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, इसलिए अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, जड़ भरत जैसे महान पुरुषों के अवतार से ही हमारी इस पावन भूमि का नाम भारत भूमि है। एक बार प्रेम से कह दो, भारत माता की। आवाज नहीं आई पिरछा वाले, और जोर से बोलो, भारत माता की जय हो। मैं तो नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, चलो मेरी आवाज कम हो जाए तो कोई बात नहीं। अरे तुम्हें तो कभी कभी बोलना है, दोनों हाथ खोल के बोला करो, वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे अरे ज्यादा दूर तक हमारे वृंदावन तक आवाज ना पहुंचे
तो हनुमान जी महाराज तक तो पहुंच ही जाए।